हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने अपने लिए पानी रख दिया है गरम, धनिए वाला, और साथ में लेती हूँ सब्जी। आज आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो बेटा बोला कि मम्मी मैं सुबह ही लेके जाऊंगा अब टिफ़िन में आज परांठे, सिंपल परांठे और सब्जी। तो इधर चाय भी रख दी है, चाय भी बन गई है। आज आप लोग भी पी लो गर्मा गर्म सुबह की चाय। चाय तो पक्का बनती है, मैं तो पीती नहीं बट सारे और तो पीते ही हैं। चाय पक्का बनती है सुबह, कम से अभी तो ये भी घर पे हैं तो 2 बार तो पक्का बनेगी सुबह सुबह भी। और तो गाइस दे देती हूँ इनको, उठ गए हैं, पी लेंगे, फिर बच्चे भी पी लेंगे। तो गाइस, बेटी की तो छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम होंगे अब, तो फ्री कर दिया स्कूल से। और अब बस बेटा ही जाता है सुबह सुबह स्कूल, उसके लिए उठना पड़ता है वैसे तो जी परांठे वगैरह सेक दिए हैं उसके भी, 2 परांठे लेके जाता है बस। सब्जी अभी तक बनी नहीं है मेरी, बस यही पैक कर दी। मैं गर्म ही कर देती हूँ पैक पहले, सब्जी में तो अभी टाइम है। स्कूल में भी अभी टाइम है। आज मैं 6 बजे ही उठ गई थी, मुझे पता था कि सब्जी बनानी है तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। और साथ ही मेरा पानी भी पक चुका है, ठंडा हो गया था, दोबारा से गर्म किया है। अब पहले इसको पी लेती तब तक सब्जी बन जाएगी। तो गाइस, सब्जी भी बन चुकी है मेरी और बस टिफ़िन में पैक कर दूंगी। उसके बाद अपने काम लग जाऊंगी मैं भी। झाड़ू पोछा सब करना होता है। बेटी अभी सोई हुई है, ये तो बाद में ही, खाना तो बाद में खाते हैं, पहले चाय के साथ एक एक 2 बिस्किट ले लेते हैं। तो अब उठ गए हैं ये भी, इनके लिए भी बना देती हूँ, 2 रोटियां सेक देती हूँ। अब फिर से चाय चढ़ा दी है, दूसरी बार चाय बन रही है। अब पहले इनके लिए रोटियां सेक दूंगी, उसके बाद बेटी के लिए परांठे बनाऊंगी। वो परांठे ही खाएगी, सिंपल वाले। तो गाइस, ठंड बिल्कुल ख़त्म, वैसे तो कम ही हो गई है, लेकिन इतनी तेज़ हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लगती है। वैसे तो लगता है कि जैसे गर्मी आ गई है, बट हवा को देखें तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जी परांठे भी सेक दिए बेटी के लिए, इसको दे देती हूँ, फिर अपना काम कर लेंगे माँ बेटी दोनों मिलके। करवा देती है ये भी मेरी हेल्प थोड़ी बहुत। आनाकानी तो बहुत करती है बट थोड़ा बहुत करवाती हूँ। अभी नहीं सीखेगी तो फिर कब सीखेगी? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए बच्चे को। तबीयत ख़राब हो जाती है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। अब पीछे तबीयत ख़राब हो गई थी, कम से कम इसने घर को संभाल लिया था। झाड़ू पोछा बर्तन, रोटी भी जैसे बनानी आती है बना लेती है। बस ये है कि टेंशन सी नहीं रहती। फिर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो गाइस, बन गया है मेरा भी ब्राउन ब्रेड, चाय शक्कर वाली अलग से बनाई है मैंने तो। और साथ में ले लिए हैं 4-5 बादाम, 6 बादाम लिए हैं। पहले इनको खा लेती हूँ, फिर ब्रेड खाऊंगी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह से काम में ही लग रहे थे, अब सारा काम हो चुका है। सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी और बस रोटी बनानी बाकी है। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है, सफाई वगैरह, नहा ली हूँ और बस अब पानी पीऊँगी थोड़ा सा, एक ऑरेंज खाऊँगी। उसके बाद फिर बाद में लंच बनाएंगे। और लंच बनाने से पहले मेरे को एक काम भी है, वो जाके आना है, क्योंकि गाइस कई दिन से ना मैंने सूट रखा हुआ है मेरा, वो दे के आना है। तो बस वही सूट दे के आऊँगी मैं सिलना।
क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो सूट दे के आना है। और कम से कम 15-20 दिन से ला के रखा हुआ है, वही टाइम नहीं लगता। रोज़ सोचती हूँ आज जाऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिलता आजकल। तो एक तो हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होने देते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो गाइस पहले पी लेती हूँ पानी, कम से कम हाँ तो 2 लीटर हो जाएगा मेरा अब तक का। और फिर पानी पी के ऑरेंज खा के फिर जाऊंगी। ये भी तब तक काम गए हुए हैं, बेटी की छुट्टी है आज। और कहाँ गया लाइटर, बेटा स्कूल गया हुआ है। तो पहले पानी गर्म कर लेते हैं, गर्म की ही आदत पड़ गई है मेरे को तो। देखो तो बस कर लेती हूँ एक बार मैं, और छील लेती हूँ अपना ऑरेंज, फिर मिलती हूँ। तो गाइस ले लिए हैं मैंने ऑरेंज, एक ही लिया है, 2 नहीं लिए, कल 2 ले लिए थे, बस आज एक ही लेऊँगी। तो खा लेती हूँ गाइस, आ जाओ आप लोग भी खा लो। तो बस ये खा के पानी बाद में पीऊँगी, 10-15 मिनट बाद, एक साथ ही नहीं पीती मैं। कभी सोचो संतरे के साथ ही पानी पिएगी, नहीं, बाद में पीऊँगी। और गाइस बस वहाँ पे जाऊँगी सूट देने, उसके बाद फिर आके रोटी बनाऊँगी। रोटी बना के खा के आराम से थोड़ा रेस्ट करके फिर जाऊँगी जिम पे। तो आप लोग भी जिम पे जाया करो, एक्सरसाइज किया करो, सच में बहुत बेनिफिट होता है। जो लोग जिम पे नहीं जा सकते वो घर पे कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने तो कम से कम 3-4 सालों से जिम कर रही हूँ। मतलब बीच बीच में छूट भी जाती है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, ये नहीं कि रेगुलर ही जा रही हूँ। बीच में छूट भी गई थी, काफ़ी टाइम छोड़ दी थी मैंने, और फिर से चली जाती हूँ। देखो काम वगैरह तो आते जाते ही रहते हैं, बट अपने शरीर का ध्यान खुद नहीं रखना है, कोई और नहीं रखेगा। बच्चों को भी संभालना है, हस्बैंड को भी, घर को भी देखना है, तो उसके लिए तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही सही नहीं होंगे तो हम कैसे संभालेंगे। तो सब लोग एक्सरसाइज किया करो, जिम जाया करो, और हेल्दी बिल्कुल अच्छा घर का बना के खाया करो, खुद से बनाया करो। ये नहीं कि जो बच्चों के लिए, देखो बच्चों को तो अभी रोटी की, सब्ज़ी की, और भी चीज़ों की सब खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, उनका बचपन है अभी। बट हम लोगों को तो ये भी ध्यान रखना है नहीं कि क्या खाना है, क्या हमारे लिए हेल्दी है, तो वही खाया करो। अपने लिए अलग से बनाने की आदत डाल लो। मैं तो अपने लिए ज़्यादातर ब्रेकफास्ट तो अलग से ही बनाती हूँ। हाँ, लंच इकट्ठे कर लेते हैं, बट ब्रेकफास्ट और डिनर अलग से बनाती हूँ मैं। और अलग से ये नहीं कि बहुत सारी फैंसी डाइट यूज़ करो बाहर की, नहीं, घर में ही बहुत सारे आइटम होते हैं, बट एक थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाएंगे ना, ऑयल वगैरह कम डाल के। और चीनी की जगह, जैसे चीनी ले लो, इतनी भी नहीं, भी बिल्कुल ही बंद कर दो। तो चीनी की जगह ज़्यादातर कम कर दो चीनी, और उसकी जगह शक्कर यूज़ करो, ऑर्गेनिक वाली अच्छी होती है। शक्कर भी कई तरह की आती है, उसमें चीनी होती है, वो चाय में फटती नहीं, वो उसमें कुछ न कुछ चीनी मिला देते हैं। और एक ऑर्गेनिक आती है, वो बिल्कुल प्योर होती है। बोलते तो ऐसे ही हैं, पता नहीं कैसी होती है, लेकिन बोलते ऐसे ही हैं कि ऑर्गेनिक वाली अच्छी होती है। तो गाइस खुद मैं आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल ऐसे शरीर हो गया था मेरा कि बस कभी बीपी डाउन, कभी हाई, थायराइड इतना बढ़ गया था, इतना मेरा मोटापा बढ़ गया था, मेरे से कुछ नहीं होता था। 7 बजे के बाद तो ये हो जाता था कि भाई बस बेड पे लेट जाएं, बस कुछ ना करें, सारा शरीर ऐसे दुखता था। फिर मैं भी नहीं करती थी एक्सरसाइज, जिम वगैरह। मेरे हस्बैंड ने ही मेरे को बोला कि भाई एक्सरसाइज कर, तभी जाके कुछ होएगा, दवाइयों खाने से कुछ नहीं होता। दवाइयाँ भी खाई हैं, बट कुछ बेनिफिट मिलता नहीं था मेरे को। साथ में डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, खाली दवाइयों से कुछ नहीं होगा। तो देख लो, आज मैं कोई दवाई नहीं खा रही, टचवुड ठीक हूँ।
देखो थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, कभी सिर में दर्द, कभी बॉडी में पेन वगैरह थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। जिम में वेट उठाते हैं, थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ और एनर्जी है पूरी। और यही राज है कि 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ पूरी हार्ड। और कभी मैंने ना नहीं किया कि ये मेरे को नहीं करनी। हाँ, जो बोल दी वो करनी है। और साथ में डाइट का ध्यान रखती हूँ पूरा। बाहर की चलो कुछ न कुछ हो जाता तो खानी पड़ जाती है, बट उसके 2-4 दिन तक मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि अच्छा खाऊं, हेल्दी खाऊं। तो गाइस बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आज। लास्ट बार भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी एक्सरसाइज करें, जिम करें। सारी जो भी दवाइयाँ खाते हो ना, धीरे धीरे सारी छूट जाएंगी। तो गाइस ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो गई, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मेरे को भी जाना है काम। तो ठीक है, अब बाकी की बात बाद में करेंगे, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस लंच बन गया है, ये देखो, आलू गोभी की सब्जी, दही, रोटी, अचार और लिया है मैंने सैलेड। तो आ जाओ गाइस, कर लो लंच। कर लेती हूँ मैं अभी, फिर जिम का टाइम हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ भाई। सूट भी दे आई मैं, अपना काम करके आ गई हूँ, बस अब खाना खा लेती हूँ। सारा काम हो चुका है मेरा, ये भी आ चुके हैं, बस इनके लिए खाना बनाऊंगी। पहले मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, तो खा लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। गाइस हो गई हूँ रेडी और खाना पीना खा लिया था मैंने, और 4 बजने वाले हो गए, लेट होगी। बस चलती हूँ, अब इनको भी खाना वगैरह खिला दिया था मैंने, तो बस जाती हूँ अब जिम में। जिम में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो गाइस जिम में आ चुकी हूँ और वर्कआउट भी कर लिया है उधर, और अब इधर आ चुके हैं, जुम्बा एरोबिक्स करेंगे। और बाकी सब लगे हुए हैं, आप देख लो, सब अपना कर रहे हैं। अब बस घर जाऊंगी, हस्बैंड का फ़ोन आ चुका है। तो गाइस जिम पे से आ गई थी मैं, और आते ही मैंने पानी पी लिया था। अब इनके लिए चाय बना दी है, चाय पी लेंगे और फिर जाएंगे हम मार्केट, कुछ काम है, क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे। तो देखते हैं, अभी जाएंगे। मुझे तो पता नहीं था कि जाना है मार्केट, एकदम से जिम में गई थी मैं, तो जिम में फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जा, कुछ काम है। तो ठीक है गाइस, दिखाती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे कि क्या करेंगे, क्या काम है वहाँ पे। तो गाइस चल पड़े हैं हम, और मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं, क्या दिलाते हैं ये। तो जी आ गए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे। ये बोले कि जो तुझे पसंद है, जो तूने लेना है ले ले। फिर मैंने सोचा कि रिंग ले लेती हूँ, मुझे चाहिए भी थी, क्योंकि गोल्ड की डाली नहीं जाती, तो मैं रिंग ले लेती हूँ। तो गाइस आ गए हैं घर पे, मेरे लिए ली है मैंने 2 रिंग, और इनके लिए लिया है ये कड़ा। काफ़ी दिन से कह रहे थे लेना लेना, मैं चलो अब आ तो रही हैं, वैसे तो स्पेशल आया नहीं जाता, अब तो ले ही लो। फिर कहते चलो ठीक है, नाम लिखवाना था बट नाम वाला था नहीं, वो कहते 3-4 दिन लगेंगे। फिर सोचा कि रहने दो, ऐसे ही ले लो, सिंपल ही, बाद में देख लेते हैं। तो फिर छोटा मोटा और काम था वो कर लिया था, तो अपना आ गए थे घर पे, क्योंकि ज़्यादा ही लेट हो गए थे गाइस, 8 बज गए थे, और घर पे बच्चे भी थे, फिर आके खाना भी बनाना था। ये रिंग ली है मैंने दोनों, तो मुझे तो बहुत पसंद आई, और ये है इनका, अच्छा है ये भी।
तो गाइज़ पिछले पे मेरे को स्मार्ट वॉच मिली थी, इस बार ये रिंग मिल गई। तो गाइज़ करा दिया है डिनर, दे दिया है, सब बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। और मैंने तो किया नहीं क्योंकि जब मार्केट में गए थे उस वहाँ जाने से पहले चाय बनाई थी, उसके साथ मैंने 2 बिस्किट ले लिए थे क्योंकि मुझे पता था लेट होएंगे आके, फिर मुझे खाना नहीं है, 7 बजे के बाद मैं खाती नहीं। और फिर इसीलिए मैंने थोड़ी सी चाय ली थी, आधा कप, और उसके साथ 2 बिस्किट ले लिए थे क्योंकि 7 बजने वाले थे। तो इसीलिए फिर, नहीं तो फिर मेरा डिनर रह जाता। मैं कहूँ बिल्कुल ना करने से कुछ तो जाएगा अंदर। और बस बच्चे और ये कर रहे हैं अब डिनर। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस, बिल्कुल सिर में ऐसी लगी है, बिल्कुल सिर में भी दर्द हो गया, इतनी हवा चल रही है बाहर। और तो अब तो मैंने यही डाल ली, वो निकाल दी। और मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये मेरे को रिंग दिला के लाएंगे, तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बस इन्होंने ये बोला था कि चल मार्केट में कुछ काम है, तो फिर बस बोले कि पसंद कर ली। मैंने अपने आप पसंद कर ली थी। वैसे तो मैं कम ही डालती हूँ रिंग वगैरह, क्योंकि जिम में वर्कआउट करना होता है, तो फिर वर्कआउट करती हूँ तो फिर वो चुभती हैं, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। वैसे तो गोल्ड की भी हैं, गोल्ड की भी कभी कभी ही डालती हूँ जब कोई फंक्शन तीज त्यौहार होता है। और ये भी बस ऐसे ही निकाल के रख दूँगी, मेरे से डाली नहीं जाती इतनी, 1-2 दिन शौक शौक में डाल लेती हूँ बस। फिर भी मैंने सोचा, पायल भी मेरे पास 3-4 जोड़ी पड़ी हैं, वो भी बहुत कम डालती हूँ। गले में भी ऐसा कुछ डालती नहीं भाई, ऐसा जिम का शौक चढ़ रहा है, जबकि बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल दी, सब कुछ ही पहनना भूल गई। कुछ मतलब बस वो हो जाता है कि कुछ भी चुभता है, तो रिंग भी नहीं डालती हूँ, बस 2-3 दिन नई डालूँगी। तो मैंने सोचा चलो रिंग ही ले लेती हूँ। इन्होंने तो बोल दिया था जो तेरे को पसंद है ले ले, फिर मैंने बोला कि मैं बस रिंग ही लूँगी। और इनके लिए लिया है कड़ा। ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कड़ा लेके आना, कड़ा नाम वाला लेके आना, बट नाम वाला तो एकदम से तैयार नहीं हो सकता था, वो कहते 3-4 दिन लगेंगे। बट फिर कहते कि बस अब तो मूड है ले लूँ, क्योंकि फिर आया नहीं जाता, काम है ऐसा ही, कभी टाइम लगे ना लगे, तो फिर कहते बाद में नाम वगैरह बाद में बनवा लेंगे, अब यही ले लेता हूँ, पसंद आ गया था इनको, तो बस वही ले लिया था। और आगे थे, अब खाना खिला दिया है, बस अब मैं लेटूँगी, बिल्कुल थकावट हो गई है, साफ़ सफाई मैंने कर दी है, बस अब तो सोएंगी। तो ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।